गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सिद्ध जीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और नए सेशन के साथ मैं आज फिर से उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले मैं और मेरी टीम की तरफ से 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इन हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपने सेशन को शुरू करता हूँ। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ेंगे कि जो है 15 अगस्त को अभी अपन ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ेंगे और इसके अतिरिक्त अपन जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनका जो भाषण था, संबोधन था ना, राष्ट्र के नाम पर जो संबोधन था, उससे संबंधित कुछ अहम बातें हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस है ना, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना के साथ मैंने कहा दे दी है ना, और उसी के साथ अपन जो है शुरुआत करते हैं ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई 79वें स्वतंत्रता दिवस की जो है थीम थी है ना, थीम क्या थी है ना, तो अपन कह देंगे कि भाई 79वें स्वतंत्रता दिवस की जो थीम थी नया भारत है ना, नया भारत ये थीम थी। और इसका जो उद्देश्य था समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत 2047। ये जो उद्देश्य है ना, जो है उद्देश्य है ना, जो विकसित भारत मिशन @2047 से जोड़ा गया है। ठीक है, उसी से ये प्रेरित है। ठीक है, और तो अपन देखते हैं कि भाई विकसित भारत मिशन @2047 आकर है क्या ना, उससे संबंधित थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो विकसित भारत @2047 ना भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिससे वर्ष 2047 में भारत को जो है विकसित करना है, आत्मनिर्भर बनाना है वर्ष 2047 तक। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई अपन को जो है 2047 में अपने स्वतंत्रता शताब्दी के 100 वर्ष पूरे कर चुके होंगे और उस समय अपना जो राष्ट्र है ना, एक विकसित राष्ट्र के रूप में बदल चुका होगा। ये जो लक्ष्य है इसी से जोड़कर अपन देखते हैं। ठीक है, ये जो विजन इंडिया @2047 है ना, ये एक क्या है, एक परियोजना है जो नीति आयोग के द्वारा बनाई गई है और इसका उद्देश्य है कि अगले 25 वर्षों में भारत के विकास का एक खाका तैयार करना है। ठीक है, जिससे क्या है, जब स्वतंत्रता दिवस की शताब्दी मना रहे होंगे तो अपना भारत कैसा विकसित हो चुका होगा, आत्मनिर्भर भारत हो चुका होगा ना। ठीक है, और तो आत्मनिर्भर में अपन ये कुछ उद्देश्य रखे हैं और इन उद्देश्यों को अपन जो है प्राप्त करते हुए कहां पहुंच गए होंगे, ऐसा इनका एक विजन है ना, नीति आयोग का ना। ठीक है, तो और उस समय 2047 में अपन एक तो स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर चुके होंगे और एक नए आशावाद से भरे हुए होंगे ना उस समय। ठीक है, तो उस समय अगर अपन देखें तो जनसंख्या देखें तो 1.65 अरब जो है अपनी जनसंख्या हो चुकी होगी, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो 1 अरब जो है जनसंख्या है, जो विश्व में सबसे शीर्ष है ना, शीर्ष में है ना, सबसे ज्यादा उच्चतम जनसंख्या है ना। चीन, जब पहले चीन से बात था लेकिन अब चीन से भी आगे निकल गया जनसंख्या के मामले में ना। ठीक है, अपनी जो अर्थव्यवस्था है, अभी अर्थव्यवस्था अपनी विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, अभी हाल ही में अपने जो है चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है प्राप्त किया है, लक्ष्य प्राप्त किया है। लेकिन वर्ष 2047 में अपनी जो अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा है ना, कितना 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था उस समय हो चुकी होगी ना इस मिशन के तहत। ठीक है, लेकिन अभी की बात करें तो अभी 4.21 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जो चौथे स्थान पर है, विश्व में सबसे चौथे स्थान पर है। ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ये विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है और ग्रोथ दर के हिसाब से भी ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीव्र गति से वृद्धि करने वाली विश्व की सबसे बड़ी, जो सबसे तीव्र वृद्धि करने वाली विश्व की सबसे पहली शीर्ष अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और इसीलिए अपन कह सकते हैं जो देश हैं, विकसित देश हैं, वो भारत जो है उनकी आंखों में खटकता है ना। ठीक है, और इसके अलावा अपन जो है प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो उस समय अपनी 18,000 से लेकर के $20,000 है ना प्रति व्यक्ति आय हो चुकी होगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हो चुकी होगी है ना। उस समय अपना विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और सुविधाओं का निर्माण कर चुके होंगे। ठीक है, रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपन आत्मनिर्भर बन चुके होंगे ना। तो एक ऐसा विजन है ना। ठीक है, इसके साथ ही कुछ वैश्विक सूचकांक हैं जिनमें अपन शीर्ष 10 देशों में सम्मिलित हो चुके होंगे ना, जैसे मानव विकास सूचकांक हो गया, जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक हो गया, निर्धनता सूचकांक हो गया। ठीक है, लैंगिक समानता सूचकांक हो गया, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक हो गया, भूख सूचकांक हो गया ना, तो और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हो गया। और ये सूचकांक क्या करते हैं, किसी देश के विकास का मूल्यांकन करते हैं और इन सूचकांकों में अपन शीर्ष 10 देशों में शुमार हो चुके होंगे वर्ष 2047 में, जब अपन
स्वतंत्रता के 100वें जन्म 100वां जो है दिवस मना रहे होंगे, स्वतंत्रता का 100वां शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे उस समय। ठीक है, तो ये जो इसका लक्ष्य है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इसका लक्ष्य है ना, क्या है लक्ष्य, समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत 2047 तक। तो इस विजन से जोड़ करके अपन देख रहे हैं इसको। ठीक है, और इसके साथ ही अगर अपन देखें तो ठीक है, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है राष्ट्र को संबोधित किया गया। ठीक है, उससे पहले अगर अपन देखें तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है, क्या क्या जो है कार्य किए जाते हैं, तो उसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे अभी अपन अपना जो 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, उसमें एक तो जो है 50 श्रेष्ठ स्वच्छता कर्मियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें दो पुरुष और 3 महिलाएं हैं, और साथ में उनके जीवन साथी भी जो है को सम्मानित किया गया, और दिल्ली में स्वच्छ बनाए रखने के लिए उनके योगदान के लिए उनको जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री को जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले की प्राचीर से जो है झंडा फहराया गया। ठीक है, और इसके साथ ही जो है 21 तोपों की सलामी दी गई और पुष्प हेलीकॉप्टर से जो है पुष्प वर्षा की गई। ठीक है, इसके साथ ही अपन देखें तो इसमें फ्लैग होस्टिंग है ना, फ्लैग होस्टिंग के लिए जो है फ्लैग ऑफिसर रास्का शर्मा ने इनका जो है सहयोग किया। ठीक है, रास्का शर्मा ने फ्लैग होस्टिंग के लिए इनका जो है सहयोग किया है ना। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को 200 वर्ष की जो ब्रिटिश हुकूमत का अंत हुआ, और अपन को 15 अगस्त 1947 को जो है देश आजाद हुआ। तो इस आजादी 15 अगस्त को जो हुआ, तो उससे संबंधित भी अपन देख लेते हैं। जैसे अपन कहें तो कुछ फैक्ट हैं जिनको अपन याद कर सकते हैं, जो आ सकते हैं पेपरों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं, और अपन को याद रखने, अगर अपन एक देश के नागरिक हैं तो उनको याद रखना भी जरूरी है ना। ठीक है, तो जैसे कि अपन कहें तो पहला जो है राष्ट्र को संबोधित किसने किया, पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किसने किया, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो है राष्ट्र को संबोधित किया जाता है। तो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से जो है राष्ट्र को संबोधित किया, और उस समय उनके जो संबोधन का जो समय था ना, कितना 72 मिनट का जो समय था, समय लिया था अपने संबोधन। ठीक है, 72 मिनट का उनका संबोधन था, जिसमें राष्ट्र को संबोधित किया, उन्होंने भाषण दिया। ठीक है, उस समय उनका विचार था नियति से साक्षात्कार, है ना, नियति से साक्षात्कार उनका विषय था, जिस पर उन्होंने जो है 1947 में भाषण दिया। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे ज्यादा जो है लाल किले की प्राचीर से जो है भाषण दिया या फिर झंडा फहराया, ना, कौन सा प्रधानमंत्री है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो पंडित नेहरू ही है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है लाल किले की प्राचीर से 17 बार जो है झंडा फहराया और राष्ट्र को जो है संबोधित किया। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर देखें तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो है 16 बार जो है लाल किले की प्राचीर से जो झंडा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। तीसरे नंबर पर अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जिन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया 12 बार, है ना, अभी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया 12 बार और झंडा फहराया। ठीक है, और इसी के साथ कुछ ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे जो अपने कार्यकाल में एक भी बार लाल किले की प्राचीर से ना तो झंडा फहराया। ठीक है, तो इसमें 2 प्रधानमंत्री हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद और गुलजारी लाल नंदा, है ना, ये जो 2 प्रधानमंत्री थे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर आजाद, है ना, इन्होंने लाल किले की प्राचीर से एक भी बार झंडा नहीं फहराया अपने कार्यकाल में होते हुए भी, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, 79वां स्वतंत्रता दिवस अपने मनाया है, और इसमें कुछ वीरता पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है, दिए हैं वीरता पुरस्कार, है ना, इस अवसर पर, है ना। तो सैन्य कर्मियों को जो है पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 127 वीरता पुरस्कार हैं और 40 विशिष्ट सेवा के पुरस्कार, है ना, विशिष्ट सेवा के पुरस्कार हैं, जिनको जो है मंजूरी दी है ना। ठीक है, अभी कमेंट में ये भी पूछ लिया जाता है कि 15 अगस्त को ही आखिर स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी 2 लाइन अपन चर्चा कर लेते हैं। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है राष्ट्र को संबोधित किया और जो भाषण दिया, भाषण में 103 मिनट लगाए और उसमें अहम बातें जो कहीं उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। 1928 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, और इस कलकत्ता अधिवेशन में जो है मोतीलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया, और इसमें अहम बात ये थी कि भाई जो है ब्रिटिश सरकार, है ना, ब्रिटिश सरकार 31 दिसंबर 1929 तक जो है नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है। ठीक है, एक मतलब कर लेती है, और अगर नहीं करती है, कर लेती है तो ठीक है, और अगर नहीं करती है तो हम एक जन आंदोलन करेंगे। मतलब ब्रिटिश सरकार को एक अल्टीमेट दे दिया गया कि भाई 31 दिसंबर 1929 तक जो है नेहरू रिपोर्ट को जो है स्वीकार कर ले, अन्यथा हम एक जन आंदोलन करेंगे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो है कुछ भी नहीं सुना।
इसको अनदेखा कर दिया और एक समय सीमा के अंदर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सम्मेलन हुआ, ठीक है, और अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, ठीक है। इसमें रात 12 बजे जो है रावी नदी के तट पर लाहौर में जो है ये अधिवेशन हुआ, और इसमें कुछ अहम बातें की गई। जैसे पहले तो इसमें जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया और जन आंदोलन की एक शुरुआत करने का एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना था, ठीक है। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि भाई स्वराज, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का एक जो प्रस्ताव है वो पास किया गया, ठीक है। पूर्ण स्वराज प्राप्ति की जो है प्रस्ताव है जो पास किया गया, ठीक है। अभी नेहरू रिपोर्ट में था कि डोमिनियन स्टेट चाहिए हमें, लेकिन अब डोमिनियन स्टेट से हटके उनको क्या पूर्ण स्वाधीनता या फिर पूर्ण स्वतंत्रता हमें चाहिए ना, पूर्ण स्वराज प्राप्ति का एक जो है प्रस्ताव पास किया गया। और इसमें कहा गया कि अगली वर्ष जब 26 जनवरी आएगी तो हम क्या करेंगे, एक स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। और 1930 से लेकर के 1947 तक 26 जनवरी को जो है कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया, और इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था और सब लोग जो है स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी को मनाते थे। लेकिन हुआ ये कि भाई 26 जनवरी को अपना देश आजाद नहीं हुआ। आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, है ना। 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों रखा, 15 अगस्त को ही क्यों रखा, है ना। तो ऐसा मानते हैं कि भाई जो है 1939 से लेकर के 1943 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, ठीक है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले अपन देखें तो जो है अमेरिका के द्वारा ना जापान पर जो है परमाणु हमला किया गया है 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1943 को जो है जापान के नागासाकी पर जो है परमाणु बम पटक दिया गया ना। तो फिर जो है परमाणु बम पटका, तो उन ये मानते हैं कि भाई 15 अगस्त और 1945 को जापान ने जो है मित्र देशों के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। इस आत्मसमर्पण करके रखी है ना। उस समय जो है ब्रिटिश सेनापति थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो माउंटबेटन ने ही यह डेट जो है निर्धारित की कि भाई 15 अगस्त 1947 को हम देश को स्वतंत्र कर देंगे ना। तो इसको अपन जोड़ करके देखते हैं ना, ठीक है। इससे पहले 14 अगस्त 1945 को जो है पाकिस्तान को स्वतंत्र करा उन्होंने, फिर एक दिन बाद है ना जो है 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को स्वतंत्र करा। मतलब 200 वर्षों की ब्रिटिश हुकूमत का इस दिन अंत हुआ, और इसीलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये भाई स्वतंत्रता दिवस से संबंधित बातें, ठीक है, महत्वपूर्ण बातें। आइए अब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में ना राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया, और इस भाषण की जो अहम बातें थी ना, कुछ अहम बातें थी जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से शुरुआत की थी, ठीक है, और कई महत्वपूर्ण बातों पर उन्होंने जो है अपने संबोधन में कही, ठीक है। जैसे अपन कहें कि भाई उन्होंने कहा कि जो सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर से जो चिप है ना, वो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम अगले साल तक है ना एक स्वदेशी खुद की चिप, सेमीकंडक्टर चिप, स्वदेशी चिप है ना जो है बाजार में आ जाएगी अपनी, है ना, ठीक है। ऐसा उन्होंने अपने संबोधन में कहा, है ना, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, एक सेमीकंडक्टर चिप है, ताइवान हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, और इधर से साउथ कोरिया से ना क्या करते हैं, आयात करते हैं। लेकिन अभी अगली साल के अंत तक अपनी खुद की स्वदेशी चिप होगी, ठीक है। दूसरा, उन्होंने जो है हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की घोषणा की, और यह है हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, ठीक है। तो घुसपैठ को रोकने के लिए, ठीक है, घुसपैठ के का चलना ना, मतलब उनके कह सकते हैं घुसपैठ के चलते आबादी के शुरू में बदलाव को रोकने के लिए एक मिशन शुरू करने की घोषणा उन्होंने की, है ना। मतलब अपन देखें तो देश के कई हिस्सों में, ठीक है, देश के कई हिस्सों में है ना सीमांत क्षेत्रों जैसे आसाम हो गया, बंगाल हो गया और बिहार हो गया ना, इसके जो सीमांत जिले हैं ना, इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जो जनसांख्यिकी में बदलाव हो रहा है ना, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन की शुरू करने की घोषणा उन्होंने की, ठीक है। ये मिशन क्या करेगा, ये जो मिशन है घुसपैठियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरों को पहचानेगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा अखंडता के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अखंडता के साथ भारतीय नागरिकों की जो सुरक्षा सुनिश्चित करने का ये मिशन काम करेगा, ठीक है। अभी हाल ही में अपन ने देखा है, अभी हाल ही में इस क्षेत्र में जो है चर्चा भी चल रही है कि भाई जो आसाम हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इसके सीमांत जिले में जो है जनसंख्या की बदलाव तेजी से बढ़ा है, और इस क्षेत्र में जो है मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक जनसंख्या की बदलाव है, और इसको रोकना
जरूरी है ना। और इसी के लिए इस हाई पावर डैम ग्रुप मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, और ऐसा बताते हैं, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री ने अपने जो है संबोधन में कहा कि भाई ये जो अभी इस क्षेत्र में जो है ये घुसपैठी है ना, ये इन्होंने जनसांख्यिकी का बदलाव किया है यहाँ पर, है ना। तो ये जो क्षेत्र है ना, राज्य कानून का विषय है, ये मानते हैं ना, ये मानते हैं। वैसे तो ये कहते हैं कि भाई बॉर्डर से इस पार कोई व्यक्ति आ रहा है तो ये राज्य का नहीं, ये केंद्र का विषय है ना। तो इनका कहना है अभी तक इसे कानून व्यवस्था के रूप में समझा जा रहा था, और कानून व्यवस्था जो है राज्य सूची के विषय में, संविधान के राज्य सूची के विषय में के अंतर्गत आती है, और इसमें केंद्र सरकार की जो है भूमिका सीमित हो जाती है ना। ठीक है, लेकिन ये मिशन जो है इस क्षेत्र में जो है काम करेगा ना। ठीक है, अगला पॉइंट है कि विकसित भारत रोजगार योजना को शुरू करने का उन्होंने घोषणा किया है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें 23.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और इस विकसित भारत योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति जो है पहली बार निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है तो केंद्र सरकार के द्वारा उसे 15,000 रुपए जो है राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, है ना, जो निजी क्षेत्र का जो उद्योग है ना, अगर वो अधिक मात्रा में जो है रोजगार उपलब्ध करा रहा है तो उसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, है ना। इस प्रकार 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार उपलब्ध प्रतिवर्ष कराया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये रोजगार से संबंधित योजना है। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत जो है काम कर रहा है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने अभी एक स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन, स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है, और इस मिशन के तहत ने जो है गगनयान है। ठीक है, गगनयान क्या है? एक स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत एक कार्यक्रम है, और इस गगनयान को वर्ष 2027 तक प्रक्षेपित करने की एक योजना है। ठीक है, इसके लिए अपन हाल ही में देख सकते हैं कि भाई जो है कैप्टन ग्रुप शुभांशु गुप्ता, ना, कैप्टन ग्रुप शुभांशु गुप्ता को उन्होंने अंतरिक्ष में भेजा, और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्टेशन, है ना, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जो है कुछ समय बिताया और अंतरिक्ष की यात्रा की। ठीक है, और इसके लिए जो है अपन ने मतलब गगनयान से संबंधित ये एक तरह से ट्रेनिंग है। ठीक है, एक प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण के तौर पर ये देखा जा रहा है। स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है जो है गगनयान है। ठीक है, जो वर्ष 2027 तक इसको प्रक्षेपित करने की अपनी योजना है। ठीक है, इसके लिए अपन ये देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु गुप्ता जो है अंतरिक्ष की यात्रा की, और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कुछ समय बिताकर वो आए। ठीक है, तो ये अपन कह सकते हैं ये एक प्रशिक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है, और इस पर अपन को जो है गर्व होना चाहिए, और कि भाई अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जो है काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अपन 300 स्टार्टअप जो है भारत में जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, और अपना जो है एक उद्देश्य और है, एक मिशन और है कि भाई 2035 तक, है ना, पुनः अंतरिक्ष में एक खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च कर सकेंगे, जहां पर अंतरिक्ष से संबंधित शोध होंगे। ठीक है, उपग्रहों को नियंत्रित करने के अपने जो है रिसर्च चलेंगी, है ना। तो इसीलिए अपना एक मिशन है कि भाई 2035 तक अपना खुद का, है ना, स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन जो है लॉन्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने परमाणु ऊर्जा के विस्तार के बारे में कहा कि भाई हमने जो है 11 वर्षों तक सौर ऊर्जा को 30 गुना बढ़ाया है। इसके अलावा बिजली ग्रिड का विस्तार किया है, में हमने जो है हजारों करोड़ का जो है निवेश किया जा रहा है, और परमाणु ऊर्जा क्षमता को हमने 10 गुना जो है बढ़ाया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर अपन देखें तो इसके लिए परमाणु ऊर्जा को हमने 10 गुना जो है बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, और इसके लिए हम 10 नए परमाणु रिएक्टरों को जो है शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने समुद्र मंथन जो योजना है ना, समुद्र मंथन की योजना के बारे में भी इन्होंने जो है बोला, है ना, समुद्र मंथन। ठीक है, समुद्र मंथन, है ना, समुद्र मंथन पर भी एक मिशन मोड की तरह काम कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, गहरे समुद्र में तेल और गैस के जो भंडार हैं ना, तो इन भंडारों को खोज करके हम उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए हमें समुद्र मंथन की जरूरत पड़ेगी। और समुद्र मंथन योजना के तहत हमने एक मिशन शुरू किया ना। इस मिशन को हमने भारत नेशनल डीप
वाटर है ना, भारत नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन नाम दिया है ना। अगर हिंदी में देखें तो भारत राष्ट्रीय गहरा समुद्र अन्वेषण मिशन नाम दिया है। और इस मिशन के तहत हम क्या है, समुद्र के अंदर तेल और गैस है ना, तेल और गैस का जो भंडार है ना, उनकी खोज करेंगे ना, जैसे कि कई देशों में भी यही चल रहा है ना। ऐसा प्रधानमंत्री वर्तमान में देखें तो डीजल और पेट्रोल की कुल खपत का लगभग 88% अपन आयात करते हैं और प्राकृतिक गैस की कुल खपत का 50% अपन आयात करते हैं। ठीक है, और इस आयात पर, ठीक है, और ये आयात अगर कम हो जाए तो अपन क्या है, या जो है और इस आयात पर अपन कह सकते हैं इस पर लाखों करोड़ों रुपए अपन को खर्च करना पड़ता है। और अगर हम इस लाखों करोड़ रुपए बचा लें तो इसको देश की गरीबी के लिए, ठीक है, किसानों के कल्याण के लिए और उनकी आय को दोगुना करने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए अपन इसका उपयोग कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इसीलिए अपन को क्या करना है, एक समुद्र मंथन करने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है ना, एक मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा उन्होंने की है ना। ठीक है, अपन ये भी कह सकते हैं, अपन इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि अभी हाल ही में जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में जो है भारत पर है ना, जो है कई टैरिफ लगाने का दबाव भी बना है। ठीक है, अमेरिका के द्वारा टैरिफ शुल्क लगाने का जो दबाव बना है, तो इस दबाव से भी अपन बाहर आ सकते हैं और अपन को आत्मनिर्भर बनने का जो है महसूस भी हो रहा है कि भाई हमें क्या है, तेल और गैस या प्राकृतिक गैसों के जो है आत्मनिर्भर बनने की बहुत जरूरत है ना। ठीक है, तो इसे ऐसे भी अपन जोड़ करके देख सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि अपन अभी रूस से जो है 40% गैस और डीजल है ना, डीजल और पेट्रोल का कुल खपत का 40% आयात कर रहे हैं ना। तो इसीलिए जो है क्या है, अमेरिका जो है दबाव बना रहा है टैरिफ के माध्यम से ना, अतिरिक्त जिसने 25% पहले टैरिफ लगाया और 25% फिर से अतिरिक्त टैरिफ लगाकर कुल 50% टैरिफ लगा करके वो दबाव बनाने की जो है रणनीति चल रहा है ना। तो इस रणनीति अपन दबाव भी महसूस नहीं करेंगे अगर अपनी ये खोज सफल होती है तो, है ना। इसको ऐसे भी जोड़ करके देखते हैं ना। इसके अलावा उन्होंने सुदर्शन चक्र की जो है योजना है वो भी घोषणा की कि सुदर्शन चक्र की घोषणा, सुदर्शन चक्र मिशन की भी घोषणा उन्होंने की। ठीक है, सुदर्शन चक्र मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है उससे जुड़ करके, उससे प्रेरित होकर के उन्होंने ऐलान किया। जैसा कि तुम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो चक्र है वो सटीक लक्ष्य पर सटीक जो है प्रहार करता है और प्रहार करके वापस श्री कृष्ण के पास आ जाता है। तो उससे प्रेरित होकर के उन्होंने सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की। ठीक है, ये क्या होगा, सुदर्शन चक्र ये होगा, जैसे अपन कहें तो ये एक स्वदेशी रक्षा कवच होगा या प्रणाली होगी। ठीक है, जो भारत को खतरों से बचाने के लिए एक 10 वर्षीय परियोजना है। ठीक है, जिस सुदर्शन चक्र है ना, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य ये रहेगा कि भारत दुश्मन की घुसपैठ को बेअसर करके भारत की आक्रामकता को बढ़ाएगा। ठीक है, और ये सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने के लिए एक कवच के रूप में ना, सुरक्षा कवच के रूप में एक काम करेगा। और ये सुदर्शन चक्र क्या होगा, ये भारत का स्वदेशी रक्षा कवच होगा ना, या प्रणाली होगी ना, जैसे अपन कहें तो ये। और ये भी बताया गया है, तो कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कैसे, जैसे इजराइल का आयरन डोम ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी तर्ज पर ये इसको बनाया जाएगा। ठीक है, जो क्या करता है, स्टैंड ऑफ हथियारों या अन्य हवाई हमलों से जो है सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षा करने में सक्षम होगा। ठीक है, मतलब जो स्टैंड ऑफ हथियारों और अन्य हवाई खतरों से सुरक्षा करने में सक्षम होगा। ठीक है, तो ये किसके तर्ज पर बनाया जा रहा है, इजराइल का आयरन डोम ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम की तर्ज पर इसको जो है विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा शक्तिशाली हथियार होगा जो दुश्मन के हमलों को बेअसर करेगा और दुश्मन पर कई गुना जो है वार करने में सक्षम होगा। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो कोई हम पर जो है टेक्नोलॉजी का आक्रमण करेगा तो हमारी टेक्नोलॉजी उससे कई गुना बेहतर साबित होनी चाहिए, तो ये हम क्या है सुरक्षित रख पाएंगे ना। ठीक है, और इसके लिए और ये 10 वर्षीय एक परियोजना है, एक्चुअली 10 वर्षीय परियोजना, मतलब 2035 तक अपन क्या है एक सुदर्शन चक्र मिशन है वो अपन खुद का एक रक्षा कवच जो है तैयार कर सकते हैं ना। ठीक है, अभी पुणे ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा है ना। तो अभी क्या है एक्चुअली, या जो युद्ध की जो रणनीतियां हैं, बिल्कुल युद्ध के जो स्वरूप है पूरी तरह बदल चुके हैं ना। पहले मानव जो है आमने सामने की लड़ाई करता था ना, बंदूकों से लड़ाई करता था, आमने सामने होकर की लड़ाई करता था, जैसा कि पुणे ऑपरेशन, लेकिन अब ये जो युद्ध की जो रणनीतियां स्वरूप है बिल्कुल पूरी तरह बदल चुका है। जैसा कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में देखा, ऑपरेशन सिंदूर में उन्हें एक तो ड्रोन हमला किया, मिसाइल हमला किया और हवाई विमान हमला किए ना, और अपने देश की सीमा के भीतर से ही उन्हें एक टारगेटेड है ना, निर्धारित लक्ष्य पर उन्हें वार किया और उसी समय के लिए सटीक वार किया और इतने समय में अपना काम खत्म करके अपने देश में आ गए। मतलब इस तरीके से पुण्य उन पर जो है सटीक हमले किए है ना। और
और ये कह के एवज में किया, तुम्हें पता होगा 22 अप्रैल 2025 को जो है पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 25 या 26 पर्यटकों की जो है हत्याएं हुई है, उसके एवज में अपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ठीक है, तो ये उसके एवज में चलाया, तो मतलब कहने का मतलब ये पूरा युद्ध की जो परिणति है पूरी बदली हुई है ना। तो इससे बचाव करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, एक एयर डिफेंस सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए ना। अभी अपन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एक तो आकाश मिसाइल जो है इसका उपयोग कर रहे हैं, इसके साथ ही अपन जो है S-400 जो है रूस से प्राप्त किया हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का यूज कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा साबित हुआ, एक शक्तिशाली हथियार साबित हुआ, जिसने अब कह सकते हैं एक अच्छा हमला किया ना, टारगेट बेस पर आतंकवादियों के जो संस्थान थे उड़ा दिए ना। ठीक है, इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई उर्वरकों के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हैं और इसके लिए संकल्प लिया। अभी उन जो है ऊर्जा उर्वरकों के क्षेत्र में ना अगर मैं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो उर्वरकों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा ना। अभी देखा जाए तो कि भाई यूरिया जो है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि मतलब 601 टन जो है उर्वरक अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कुल खपत है भारत में, और जिसमें से 500 लाख टन है ना, 601 लाख टन जो है उर्वरकों की कुल खपत है यहाँ पर भारत में, और जिसमें से 500 लाख टन जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, और 100 लाख टन जो है उर्वरक आयात करते हैं। और अगर ये आयात न करें, यहीं पर इसका प्रोडक्शन हो और आत्मनिर्भर बन जाए, तो हम इस रुपए को, इस लाखों करोड़ रुपए को किसानों की आमदनी में लगा सकते हैं, और उनकी जो है उनके जो फसल है, फसल की जो लागत मूल्य वो भी कम हो जाए कर सकते हैं ना, और फसल उनकी आय को बढ़ा सकते हैं ना। ठीक है, अभी अपन क्या है, अब यूरिया के क्षेत्र में, यूरिया के प्रोडक्शन में देखें, यूरिया की खपत में देखें तो अपन जो है लगभग 87% जो है आत्मनिर्भर है ना, 87% जो है प्रोडक्शन यहीं पर होता है। इसके अलावा एनपीके का 90% तो प्रोडक्शन यहीं पर होता है, और जो है डीएपी है ना, डीएपी का कुल 40% कुल खपत का 40% प्रोडक्शन यहीं पर होता है। तो अन्य 60% जो है हमको आयात करना पड़ता है। तो आयात को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उर्वरकों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे अपने संबोधन में एक आशावादी है ना, एक पॉजिटिव बातें की है ना। इसके अलावा उन्होंने लोकल फॉर वोकल का भी यूज किया। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए टास्क फोर्स की भी घोषणा की। ठीक है, मतलब 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए जो मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में देखें, नीतियां हो गई, नियम हो गए, नीतियां, कानूनों, प्रथाओं को वैश्विक परिवेश के अनुरूप बनाने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की उन्होंने घोषणा की है ना। तो ये उनके संबोधन में जो है महत्वपूर्ण बात है, मैंने निकाल करके जो है संक्षिप्त में उनको जो है बताया है। तो अब इनके बारे में जो है पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में दोनों में जो है अपन विश्लेषण करेंगे। तो अगले